अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरजरान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, आज ज़रा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल चल रही है उस पर हम देखते हैं कि एक तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सिंध में गवर्नर राज की समरी मूव कर दी है, तो दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि सिंध हाउस पर PTI के कारकुनान ने हमला किया, वहाँ जाके तोड़ फोड़ की और फिर इसी सारे सूरत हाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। तो इन सारी तफसीलात पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि इन सारी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या रिएक्शन है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शब्बीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को जो गवर्नर राज की समरी मूव की है, इस पर वज़ीर आज़म का क्या रिएक्शन सामने आया है? देखें, वज़ीर आज़म जो हैं ज़ाहिर है कि इस मामले के अंदर बड़े संजीदगी से गौर कर रहे थे। पहले जो इत्तलात आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब पहली रात शेख रशीद साहब ने जब उन्हें यह मशवरा दिया तो उस वक्त वज़ीर आज़म का रिएक्शन कुछ और था। और कल जब ये समरी उन तक पहुंची वज़ीर आज़म हाउस और चंद सीनियर वफाकी वज़रा के जानिब से जब उनको मशवरे दिए गए तो उन्होंने यकसर अपनी सोच बदली और उन्होंने बिल्कुल उस समरी को रिजेक्ट कर दिया। समरी के रिजेक्शन की देखिए बहुत ज़बरदस्त बुनियादें हैं। एक जो सबसे बड़ी वजह उसको रिजेक्ट करने की है वो ये कि वफाक और एक सूबा आमने सामने आके ना खड़े हो जाए। माजी में हमने देखा है कि इस तरह के जो इक़दामात हैं वो शदीद तनाव का बायस बने हैं, बड़े सूबे या छोटे सूबे या फिर वफाक के दरमियान। 2009-2010 की मैं आपको बात बताऊं कि पंजाब में गवर्नर राज लगा था। सलमान तासीर साहब उस वक्त गवर्नर थे, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, जिनकी बाद में शहादत हो गई आसिया बीबी वाले मामले को लेकर। लेकिन वो गवर्नर राज भी नहीं चल पाया था। इसलिए नहीं चल पाया था क्योंकि उसके जो वजूहात थी वो सियासी थी। उस वक्त की वफाकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो गवर्नर राज लगाया था वो सरासर एक सियासी मकसद के लिए था। वो उस तहरीक को कुचलने की कोशिश की गई थी जो कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए चल रही थी, जिसको हेड कर रही थी मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत थी उस वक्त पंजाब में। तो वो काम नहीं चल पाया था। तो ये माजी इसमें ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने बहुत होशमंदी का सबूत दिया है, वज़ीर आज़म ने बहुत ही अक्लमंदी का सबूत दिया है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद गो के बड़े समझदार सुलझे हुए सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या सोच के ये मशवरा पहली तौर पे वज़ीर आज़म को दिया और दूसरा ये कि समरी भी पहुंचा दी। लेकिन कुछ समझदार और सीनियर मिनिस्टर्स शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, इन सबों के कहने के ऊपर मामला जो है वो दब गया। और ये दब गया तो बहुत अच्छा हुआ, वरना एक सूबा और वफाक, इस पूरी जो सूरत हाल है इस वक्त, सियासी टेम्परेचर जो है वो इतना पीक पर है, इसमें अगर एक सूबा और वफाक सामने सामने आकर के खड़े हो जाते तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाना था। ठीक है। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि कल सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, वहाँ पे PTI के कारकुनान ने जाके हमला किया, तोड़फोड़ की, तो इस हवाले से वज़ीर आज़म को क्या तफसीलात पहुँचाई गई और फिर उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया, उनका क्या रिएक्शन था इस हवाले से? देखें, ये बड़ी ही कोई अजीब संगीन और PTI के हवाले से तो एक संगीन वारदात हुई है, और ये वारदात PTI के साथ हुई है। विद इन PTI हुई है या आउटसाइड PTI हुई है ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैं इसको एक वारदात कहूँगा कि जो तहरीक इंसाफ और डायरेक्टली इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई है। मामला ये हुआ कि जब ये थोड़ी थोड़ी टोलियों में लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, जो कि बाद नमाज जुमा ही ये काम शुरू हो गया था इस्लामाबाद की सड़कों पर, और जब ये सिंध हाउस की तरफ आ रहे थे तो इस्लामाबाद पुलिस बाहर खड़ी थी और ज़ाहिर है सिंध पुलिस अंदर मौजूद है। ये लोग जब करीब आए तो इस्लामाबाद पुलिस वहाँ से गायब हो गई। ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं, PTI के इस्लामाबाद के कुछ हलके वो भी हमें कंफर्म कर रहे थे, कल रात उन्होंने कंफर्म किया कि इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ से गायब हुई। फिर ये हुआ कि वहाँ पे इस्लामाबाद का कोई सरकर्दा रहनुमा मौजूद नहीं था PTI का। ये बात याद रखने वाली है कि इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, और दोनों 2018 में PTI ने ही जीती थी। एक नशिस्त से असद उमर साहब जीते हैं, दूसरी से अली नवाज़ आवान साहब जीते हैं।
तो ये इसका मतलब है कि पीटीआई की एक कसीर तादाद ज़रूर होगी जब 2 नशिस्तें उनके पास हैं उस शहर के अंदर, लेकिन वहाँ की कोई लोकल लीडरशिप वहाँ पर मौजूद नहीं थी। हाँ, जब ये हंगामा अपने पीक पर पहुँचा तो 2 पीटीआई के कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनए, जिनको तमाम मीडिया ने दिखाया भी, उन्होंने दरवाज़ा भी तोड़ा, दरवाजे के ऊपर से गए भी अंदर, लेकिन इस्लामाबाद की लीडरशिप मौजूद नहीं थी। जब वज़ीर आज़म ये सारा वाक़या हो गया, लोग थाने में बंद हो गए जा कर के, तो वज़ीर आज़म को ने जब लोगों से पूछा तो उनको ये बताया गया इस्लामाबाद पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से कि हम तो उसमें गए ही नहीं, और इस्लामाबाद पुलिस को उन लोगों को जो कि वहाँ आए थे उन्हें रोकने का चाहिए था, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। इस मामले पर वज़ीर आज़म बहुत नाराज़गी शो की है उन्होंने वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से बाज़पुर्स भी की है, उनसे पूछा है कि इस्लामाबाद पुलिस वहाँ से क्यों गायब हो गई, वहाँ पे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। देखें कुरत, ये 2 वाक़यात, एक गवर्नर रूल लगाने की समरी जो वजारत दाखिला से पहुँची प्राइम मिनिस्टर को, वो भी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, वहाँ गवर्नर राज लगाने की बात हो रही थी, और एक गवर्नर सिंध हाउस इस्लामाबाद पर हमला जो कि टेरिटरी है सिंध हुकूमत की, वहाँ पर हमला। ये दोनों वाक़यात एक ही कड़ी से जुड़े लगते हैं, और मामला ये लग रहा है कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो साजिश कर रहा है वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पर टारगेट करने की और उन्हें बदनाम करने की सिंध हुकूमत के हवाले से। गो के वज़ीर आज़म ने अब तक बड़ी संजीदगी का सबूत दिया है, बहुत होश फहमी का सबूत दिया है, और वो बिल्कुल इन चीज़ों को खातिर में नहीं ला रहे। शबीर साहब, ये बताइएगा कि कल जो वाक़या सिंध हाउस में पेश आया है, इस सारी चीज़ों पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हो रही है, आपको क्या लगता है आगे जाके इसके क्या नतीजे सामने आएंगे? देखें, सिंध हाउस के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बड़े सीधे सीधे थे। आज वो एक सूबे की प्रॉपर्टी है, वो टेरिटरी एक सूबे की काउंट की जाती है, जैसे कि किसी भी मुल्क की यहाँ पे कौंसलेट या एम्बेसी हो, वो एम्बेसी या वो कौंसलेट जो है उस मुल्क की टेरिटरी काउंट की जाती है जिसकी वो एम्बेसी है। मिसाल के तौर पे कि हम जहाँ अभी कराची में बैठे हैं, यहाँ से 2 कदम के ऊपर यूएस एम्बेसी है, यूएस कौंसलेट ऑफिस है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेरिटरी काउंट होता है। इसी तरह सिंध हाउस जो है वो इस्लामाबाद में सिंध की टेरिटरी काउंट होता है। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया, क्योंकि कल जो हंगामा वहाँ पे हुआ वो किसी तौर पे भी जायज़ नहीं था, तो उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से, उन्होंने बड़े सख्त सवालात उठाए हैं अटॉर्नी जनरल साहब के सामने। और अब मैं आपको ये भी बताऊं कि इस समाअत के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म को एक डिटेल ब्रीफिंग दी गई है कानूनी एतबार से अटॉर्नी जनरल की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस में, क्योंकि देखें ये मामला बड़ा संगीन है, ये इसकी संगीनी का एहसास करना बहुत ज़रूरी है। ये कानूनी पेचीदगी है, इसमें बड़े मसाइल हैं, और अब ये सुप्रीम कोर्ट के रडार पे आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया है। हम देख रहे थे कि पिछले चंद माह से सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले के अंदर खुद नोटिस नहीं लेता था, लेकिन ये मामला संगीन ही इतना है कि इसके ऊपर करना था। देखें, एहतमाल ये है कि 27 मार्च तक इस पूरे इस्लामाबाद में कहीं जंग के जैसा माहौल ना हो जाए, क्योंकि अंसारुल इस्लाम के लोग वहाँ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के जो विंग है उसके लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी ने अपना मार्च के लोगों को वहाँ बुलाया हुआ है, नून लीग का कल जैसे हमने जिक्र भी किया था कि मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज जुलूस लेकर के पहुँचने वाले हैं इस्लामाबाद, पीटीआई ने अपना मार्च अनाउंस किया हुआ है। तो अगर चंद 100 लोग कल दरवाजे तोड़ के सिंध हाउस में घुस सकते हैं, तो आप सोचें कि जब मुतहारिब पार्टियां यानी कि 3-3, 4-4 पार्टियों के हज़ारों लाखों लोग इस्लामाबाद जैसे छोटे से शहर में आएंगे, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाएंगे। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर हो गया है, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना पड़ा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर क्या ऑर्डर्स देती है, फौरी तौर पे क्या ऑर्डर्स देती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रह गया। टाइम जो है वो आज अगर 19 तारीख है तो 28 तारीख 8 या 9 दिन बनते हैं। 8-9 दिन में ये सारा सीन जो है वो इवॉल्व होना है, तो वो टाइम भी ज़्यादा नहीं है और हालात भी बड़े संगीन हैं। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या अहकाम देती है।
शबीर साहब, ये बताइएगा कि कल इस्लामाबाद मैरियट में एक जो पीटीआई के बागी एमएनए हैं उनके साथ अजीबोगरीब किस्म का वाकया पेश आया, तो वो ज़रा हमारी नाज़रीन को बताइएगा। जी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। आज से 2 दिन पहले आपको याद होगा जब वो सारे टीवी चैनल सिंध हाउस में घुसे तो 2 एमएनएस थे बड़े प्रोमिनेंट पीटीआई के, जो कि कैमरे के सामने आकर के हंसते मुस्कुराते और कोका कोला पीते हुए नज़र आ रहे थे। वो उनमें एक पेशावर से पीटीआई के एमएनए हैं नूर आलम खान, और एक राजा रियाज साहब फैसलाबाद से एमएनए हैं। तो कल नूर आलम खान साहब को दिल चाह होगा उनका, क्योंकि वैसे ही अटैक हो गया था सिंध हाउस के ऊपर, तो उन्होंने आफियत इसी में जानी होगी कि किसी 5 स्टार होटल में बैठ जाएँ जाकर के और वहाँ पे वो मशरूब पी लें जो कि वो उस कैमरा के सामने पी रहे थे। तो वो पीने वहाँ चले गए मैरियट। तो मैरियट में कुछ लोग जिनका ताल्लुक़ पेशावर से था, पुख्तून लोग थे, उनके सबों ने, सारी दुनिया ने वो ऑडियो सुनी है, तो वो उनको टकरा गए। उन्होंने उनको पहचान लिया, गो के वो मास्क लगाए बैठे थे, और उनसे उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मुल्क को बेच दिया, आपने खान को बेच दिया, आपने इज़्ज़त का सौदा कर लिया, क्योंकि ये पश्तून ट्रेडिशन के अंदर वफ़ादारियाँ तब्दील करना जो है वो बहुत संगीन गुनाह समझा जाता है। और नूर आलम खान साहब भी पश्तून ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, पश्तून ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं और पेशावर से इलेक्टेड हैं। तो उनको बड़ी बातें सुनाई गई हैं, गो के उन्होंने अपनी सफाई देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वहाँ अच्छा खासा एक तमाशा लग गया। और ये कोई एक लोग नहीं थे, कोई आई विटनेस ये कहते हैं, जो आईनी शाहिदीन हैं वो ये कहते हैं कि वो एक आदमी नहीं था, बल्कि 3 से 4 अफराद थे जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनके फ़ैसलों को लानत मलामत कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि आपने गद्दारी की है, आप पेशावर आएँ तो हम आपको देखेंगे। तो ये भी एक सीरियस सिचुएशन है कि अब ये बेचारे लोग जो कि वफ़ादारी तब्दील कर बैठे हैं और वोट देना चाहते हैं वज़ीर आज़म के नो कॉन्फिडेंस मोशन के हक़ में, उनके साथ उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में क्या होगा जब वो अपने आबाई हलकों में पहुँचेंगे, तो वहाँ पे लोग उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे, ये तो वह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला, जो ये ड्रामा पाकिस्तान में अब शुरू हुआ है, ये आगे कई सालों तक थमने वाला नहीं है। छांगा मांगा की सियासत वाकई में एक मरतबा फिर रिवाइव हो गई है। हमने जब अपनी सहाफ़त शुरू की थी तो हम अखबार में छांगा मांगा पढ़ा करते थे, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट थी, अब इमरान खान की गवर्नमेंट है और हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो अखबार में इन चीज़ों को और ट्विटर पे देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल अब बन रही है। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम देखते हैं कि जिस तरह तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें सियासत में आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अब देखना ये है कि आगे जाके क्या इन सब चीज़ों में पेशरफ्त हमें देखने को मिलेगी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे शब्बीर हुसैन, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।